प्रदेश जो दुनिया में अपने आप में नायाब स्थान रखता है, हिंदुस्तान देश के उत्तर प्रदेश के बनारस ज़िले में हैं। जरा हम आए हैं केनरा बैंक में। केनरा बैंक के कुछ बैंक कर्मी हैं, अपनी बात हिंदुस्तान सरकार से, अपनी बात हिंदुस्तान के लोगों से कहना चाहते हैं। क्या इनकी बातें हैं, क्या इनकी कुछ अपनी जो है बात है, मैं अपने हिंदुस्तान के दर्शकों को दिखाना चाह रहा हूं और सच्चाई से रूबरू कराना चाह रहा हूं। तो नवीन जी, आपका हमारे चैनल पे धन्यवाद है। नवीन जी, आपका हमारे चैनल पे धन्यवाद है, बधाई है, शुभकामना है। आप सर, आप लोग इतना इकट्ठा हुए हो और आने वाले 2-3 दिन बाद जो है पूरे हिंदुस्तान में बैंक कर्मियों का हड़ताल है, क्या मुद्दा है सर? धन्यवाद सर। सबसे पहले आपको धन्यवाद करना चाहेंगे कि आप अपने मंच पे हम लोग की जो प्रॉब्लम है उसको उठा रहे हैं। हम इस सरकार से हम लोग विरोध करते हैं कि सरकार जब भी जरूरत पड़ी है बैंकर ने उनका साथ दिया है, चाहे जनधन योजना हो, चाहे प्रधानमंत्री मुद्रा योजना हो, चाहे नोटबंदी की बात हो। लेकिन राष्ट्रीयकृत बैंकों को बेचना, कुछ चंद परिवारों के हाथ में देना, ये कहाँ तक उचित है, उसके विरोध में हम लोग लड़ रहे हैं। उसके विरोध में हम लोग 15-16 तारीख को स्ट्राइक रखे हैं। पूरे भारत देश में हड़ताल है जिसमें हमारे सभी सहकर्मी, सभी बैंक वाले उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, सम्मिलित होंगे और हम लोग विरोध करते रहेंगे कि हमारे देश की जो सरकारी उपक्रम है उसको कि चंद परिवारों के हाथों में न बेचा जाए, क्योंकि उससे हमारा घाटा होगा। आपको विश्वास न होगा, आप प्राइवेट बैंक में चले जाइए, प्राइवेट बैंक में आपको वो सर्विस नहीं मिलती है जो कि सरकारी बैंक में मिलती है। सरकारी बैंक में जो सर्विस मिलती है सबके लिए समान होता है। उसमें हम ये नहीं देखते कि आपके पास कितना पैसा है, आप किस परिवार से बिलोंग करते हैं, नहीं देखते। हम सबके लिए बराबर, सबके लिए जो भी हमारे नियम कानून बराबर है। हमारे कर्मी उसके लिए दिन रात एक करके मेहनत करते हैं और हम लोग सरकार से अनुरोध करना चाहेंगे कि जो प्राइवेटाइजेशन के लिए ये इन्होंने कदम उठाया है, इस कदम को रोकना पड़ेगा। इसको हम लोग विरोध करेंगे और तब तक विरोध करेंगे जब तक हम लोग इस पर विजय न प्राप्त कर लें। सीबीओ जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद। और हम सरकार से ये आग्रह भी करना चाहेंगे कि हमारे जो एनपीए, जो बड़े बड़े परिवारों का एनपीए है, उनका नाम घोषित करें, उनका घोषणा करेंगे तो हमको अपने आप विजुअल डिफॉल्टर का नाम होगा तो अपने आप हमारे बैंक को जो प्राइवेट की तरफ लेके जाया जा रहा है, जबरदस्ती दिखाया जा रहा है कि हम लोग घाटे में, जबकि हम घाटे में नहीं हैं। हम अपना जो भी सर्विस दे रहे हैं 1969 से लगातार सर्विस दे रहे हैं और देश को आगे बढ़ाने के लिए दे रहे हैं, देश को मजबूती से आगे प्रस्तुत करने के लिए दे रहे हैं। तो हम सरकार से अनुरोध भी करना चाहेंगे, आप विलफुल डिफॉल्टर का नाम लेके आइए, उसके बाद आगे बात करिए कि बैंक हमारा प्राइवेट करने के लायक है कि नहीं लायक है। सर, मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ, अभी आपने कहा कि प्राइवेट बैंक से बढ़िया सर्विस आपकी है, कुछ ऐसा चीज़ है जो आप सरकारी का जोड़ प्राइवेट नहीं दे सकता। थोड़ा मैं यह आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ, वो कौन सा सर्विस है, कौन सा काम है जो प्राइवेट से बेस्ट है सर? एक पॉइंट में जो बढ़िया है, एक पॉइंट, अभी आपने सुना होगा कि यस बैंक जो है डूब गया, प्राइवेट बैंक ही था, उसको बचाने के लिए कौन आया गया? सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम मुकेश है। उसको बचाने के लिए स्टेट बैंक को बुलाया गया कि स्टेट बैंक अपना पैसा डाले तब वो बैंक बचेगा। क्या कभी सुना है आपने कि कोई प्राइवेट बैंक डूब रहा हो और प्राइवेट बैंक बचाने आया हो? तो जो जनता का पैसा है वो मेन मुद्दा होना चाहिए बचाने का। आपका पैसा अगर डूबेगा तो उसको बचाने के लिए कौन आएगा? अभी पीएमसी बैंक आपने सुना होगा, वो बैंक डूब गया, लोग अपना पैसा निकाल नहीं पाए, कुछ लोग मर गए बिना इलाज के। इसमें गलती किसकी है? सरकार की। अगर पूंजीपति को यस बैंक को भी बचाने के लिए आम जनता की पैसा की जरूरत थोड़ी हुई, जिसका पैसा एसबीआई के माध्यम से यस बैंक को दिया गया, तब जाके यस बैंक बचा। ये है प्राइवेट बैंक और सरकारी बैंक में तुलना। अभी आपने बोला कि प्राइवेट बैंक से कौन सी सर्विस हम अच्छा देते हैं। आप हमारे बैंक में आइए, जीरो बैलेंस पे अकाउंट खोल सकते हैं, लेकिन प्राइवेट बैंक में आप अकाउंट नहीं ओपन कर सकते। दूसरा, पैसों की जो सुरक्षा की बात होती है, हमारे बैंक में, सरकारी उपक्रम के किसी भी बैंक में जाइए, आपको वही सुविधा सबके लिए बराबर होगी। आप चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे आप एक आम नागरिक हो। लोन की बात होती है, अगर आपका सिविल सही है, आपका पैन, आधार सब सही है, तो लोन देने के लिए हम लोग अग्रसर है। आपके ये नहीं बोलते कि हमको ये डॉक्यूमेंट लेके आइए, आपका इतना अमाउंट होना चाहिए। मैं एक चीज़ यह जानना चाहता हूँ, यदि सरकार ने इस बात को नहीं माना, जैसा आपका हड़ताल है 2 दिन 4 दिन बाद या अगले सप्ताह में है, नहीं माना, तो आप लोगों का अगला जो है कार्यक्रम क्या होगा सर? देखिए, सरकार को सर हम लोग की बात को मानना ही पड़ेगा, क्योंकि हम अपनी बातों को मजबूती से पेश करें और सही दिशा में पेश करें। हम गलत बातों को नहीं कर रहे हैं और ये आम जन की आवाज़ है। हम बैंकर के साथ आम जन की आवाज़ है और देश के लिए ये हित है, देश के हित के लिए ये है। सर, और इस जिले के सांसद इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं और इस समय इस देश के प्रधानमंत्री हैं, तो क्या कहना चाहेंगे आप फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमण जी से और इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से? सर, हम अपने देश के आदरणीय प्रधानमंत्री और आदरणीय वित्त मंत्री जी से ये अनुरोध करना चाहेंगे कि वो अपने बातों पे, अपने विचारों पे
दोबारा विचार करें, जो वो कदम उठाने जा रहे हैं वो दोबारा विचार करें कि कदम कहाँ तक सही है। अपने देश को किसी चंद परिवार के हाथों में बेचना, 4 परिवारों के हाथों में बेचना कहाँ तक सही है। ये जो इन्होंने अपना एक नया आयाम उठाए, या हमारे देश को 1947 के पीछे भी धकेलने का काम करेंगे, क्योंकि 1947 में हमारा देश चंद 12-13 परिवारों के हाथ में हुआ करता था। अभी ये क्या करने जा रहे हैं कि हमारे देश को चंद 4 परिवारों के हाथों में बेचना चाह रहे हैं, जो कि पिछले 70 नाम बताएंगे। मेरा नाम नवीन कुमार है। आपका नाम, जो परिवार, मतलब जो कंपनी जो है ये देखिए, अडानी अंबानी के हाथों में बेचने के लिए बैंकों का कर रहे हैं। प्राइवेट बैंक जितने भी सरकारी उपक्रम है उसको प्राइवेट बैंक के हाथों में बेचना चाह रहे हैं, और ये बस ये दिखाना चाहते हैं कि हम घाटे में। जबकि अब हम कोविड की बात करें तो कोविड में सरकार ने जितना भी योजना लाया, हमारे गरीब परिवारों के लिए स्वनिधि था, ये केवल सरकारी बैंक ही दे रहे हैं, रेवड़ी वाला योजना था, तो जितने भी सरकारी बैंकों ने सभी लोग पीएम आज बनारस में नवीन जी के साथ लगभग 200 की संख्या में बैंक कर्मियों ने, कुछ अन्य जगह से भी लोग आए हैं, आज अपनी बातों को, अपने विचारधाराओं को हमारे चैनल के समक्ष जो है रखा। नवीन जी का कहना है कि जब से देश आज़ाद हुआ है तब से लेकर के आज तक जब भी देश में समस्या आई है, जब भी देश में दिक्कतें आई हैं, तो सरकारी बैंकों ने आगे होकर के सारा देश के लोगों का सहयोग किया है, प्रशासन का सहयोग किया है, शासन का सहयोग किया है, और आम आदमी का, और यहाँ तक कि मजलूमों का, गरीबों का, कमजोरों का, असहायों का और सही लोगों का जितना काम सरकारी बैंकों ने कहा है, वहाँ प्राइवेट बैंक का दूर दूर तक का रिश्ता नहीं रहा है। इनका कहना है कि पूरे हिंदुस्तान के बैंक कर्मी तब तक आंदोलन करेंगे जब तक इस देश के फाइनेंस मिनिस्टर और इस देश के प्रधानमंत्री हम लोगों के बात को, जो सरकारी संस्था है, सरकारी बैंक है, उसको सरकारी रहने दे। यदि ऐसा नहीं होता है तो हम लोग जितना हो सकता है उतना आंदोलन करेंगे और अपने बात को इस देश के सरकार से मनवा करके रहेंगे। धन्यवाद। हिंदुस्तान के एक बड़े चैनल से सुजीत कुमार मिश्रा, धन्यवाद, थैंक यू। मैं एक बात और बोलना चाहूँगा आपको अपने इस मंच के माध्यम से कि मैं स्टार्ट करिए दोबारा। थोड़ा सा कुछ बात है नवीन जी का, इसको भी थोड़ा सा हम दिखाना चाहेंगे। हाँ नवीन जी, क्या कहना चाहेंगे आप? सर, मैं अपने पूरे बैंक कर्मचारी की तरफ से प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री से अनुरोध करना चाहूँगा कि अगर आपको लगता है कि हम लोग में कोई कमी है या कोई ऐसा कार्य जो आपकी स्कीम को हम लोग पूर्ण रूप से उसको नहीं दे पाए, तो आपसे अनुरोध है कि दोबारा कोई कार्य दीजिए। हम लोग रात दिन मेहनत करके उसको करेंगे, लेकिन आपसे अनुरोध है कि ये देश की प्रॉपर्टी को बेचने का काम बंद करिए, देश को आगे की तरफ बढ़ाइए, देश को पीछे की तरफ मत ढकेलिए। हमारी एकता जिंदाबाद, बैंक कर्मचारी जिंदाबाद, सीबीओ जिंदाबाद, सीबीओ जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की, भारत माता की। दोबारा इन लोगों ने अपनी बातों को हमारे चैनल के समक्ष जो है रखा। नवीन जी का और इनके पूरे टीम का, इनके पूरे लोगों का कहना है कि वित्त मंत्री भारत सरकार और प्रधानमंत्री भारत सरकार, यदि हम लोगों में कोई कमी है, हम लोगों में कोई कमजोरी है, तो उसको निर्देश दें, हम लोग उसको दूर करेंगे। लेकिन हिंदुस्तान में जिस तरह से सरकार का होना जरूरी है, उसी तरह से सरकारी संस्था, सरकारी योजना और सरकारी बैंक का होना जरूरी है। यदि सरकार के बिना देश नहीं चल सकता है, तो सरकारी बैंक के बिना भी देश नहीं चल सकता है, और बैंक का सरकारीकरण होना बहुत ही जरूरी है। इनका तो यहाँ तक कहना है कि प्राइवेट बैंक को सरकारी किया जाए, सरकारी बैंक को प्राइवेट न किया जाए। धन्यवाद। हिंदुस्तान के एक बड़े चैनल से सुजीत कुमार मिश्रा, धन्यवाद, थैंक यू।